बाबा जी हजूर की प्यारी साथ संगत जी, क्या आप भी सुबह जल्दी नहीं उठा पाते? राधा स्वामी सत्संग, जो आत्मा के उत्थान और ईश्वर के साथ पुनर्मिलन की बात करता है, इस विषय को केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि इसे आत्मिक दृष्टिकोण से जोड़ता है। सत्संग में बार बार ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 6 बजे आत्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। यही वह समय है जब वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा प्रभु से जुड़ने के लिए तैयार होती है। सुबह जल्दी उठने का महत्व। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही प्रातः स्मरणीय समय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आयुर्वेद में भी इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, ब्रह्मा ज्ञान का समय। ये समय केवल योग और ध्यान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। राधा स्वामी मत के अनुसार आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सद्गुरु द्वारा दिया गया नामदान का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। परंतु यदि कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता तो वह इस साधना को समय नहीं दे पाता, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति बाधित हो जाती है। राधा स्वामी सत्संग का दृष्टिकोण। राधा स्वामी सत्संग एक आध्यात्मिक संस्था है जो आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से एकत्व की बात करती है। यह मत कहता है कि संसार एक माया है और आत्मा इस माया में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी है। उसे फिर से जागृत करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। सत्संग में गुरु महिमा का विशेष स्थान है। गुरु ही वह माध्यम है जो आत्मा को शब्द या नाम से जोड़ता है, और यह जुड़ाव तभी संभव है जब मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो और समय अनुकूल हो, जो प्रातःकाल में सबसे अधिक होता है। सुबह जल्दी उठने में बाधाएं। लेकिन आज के युग में यह आदत बहुत कठिन प्रतीत होती है। मोबाइल, टीवी, देर रात तक जागना, अस्वस्थ खानपान और मन में फैली अशांति सुबह जल्दी उठने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावट बन गई हैं। इस पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। भौतिक कारण, क्यों नहीं उठ पाते सुबह जल्दी? आज का मानव दिन भर की दौड़भाग और प्रतिस्पर्धा से इतना थक जाता है कि उसका शरीर और मन देर रात तक विश्राम नहीं कर पाते। इसका सीधा प्रभाव सुबह की दिनचर्या पर पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं। देर रात तक जागना। वर्तमान समय में अधिकांश लोग देर रात तक मोबाइल, टीवी या इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं। इससे न केवल नींद देर से आती है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। राधा स्वामी सत्संग में बार बार यह समझाया गया है कि स्वस्थ शरीर ही आत्मिक साधना के लिए आवश्यक आधार है। अनुचित खानपान। भोजन में अधिक तैलीय, भारी या मसालेदार वस्तुएं सेवन करने से पाचन में देर होती है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता। रात्रि को हल्का, सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है, जो राधा स्वामी मत के शाकाहार और संयम के सिद्धांतों से मेल खाती है। नींद का समय और मात्रा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद चाहिए। यदि सोने का समय रात 11 बजे से आगे खिसकता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना लगभग असंभव हो जाता है। कक्ष का वातावरण। सोने का स्थान भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शोर, प्रकाश, अत्यधिक गर्मी या ठंड और मोबाइल की रेडिएशन जैसी चीजें गहरी नींद में बाधा डालती हैं। सत्संग में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सोते समय मोबाइल को दूर रखें, मन को शांत करें और सतनाम का स्मरण करते हुए निद्रा लें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. मानसिक और भावनात्मक कारण। तनाव और चिंता। आज का जीवन तनावों से भरा हुआ है। नौकरी, परिवार, रिश्ते, आर्थिक दबाव आदि। यह मानसिक अशांति नींद की लय को बिगाड़ देती है। जब मन अशांत होता है तो शरीर सुबह उठने के लिए तैयार नहीं होता। राधा स्वामी सत्संग सिखाता है कि शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर जाने का मार्ग गुरु के दिए हुए नाम के अभ्यास में है। नियमित साधना से मन शांत होता है और मानसिक थकावट घटती है। उद्देश्य की कमी। सुबह जल्दी उठने के लिए एक उद्देश्य होना आवश्यक है। जब जीवन में आत्मिक लक्ष्य न हो तो मन केवल सांसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहता है। लेकिन जब किसी को ये बोध हो जाए कि उसे परमात्मा से मिलन के लिए जीवन मिला है, तो सुबह की नींद स्वयं त्यागने की प्रेरणा भीतर से आती है। मन के विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मन को बंधन में डालते हैं। सत्संगों में कहा गया है कि जब तक मन विकारों में फंसा है तब तक आत्मा जाग नहीं सकती। इसलिए सुबह उठने की असमर्थता केवल शरीर की नहीं, मन की भी कमजोरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संक्षेप में इस खंड से सीख। कारण, समाधान। देर से सोना, डिजिटल डिटॉक्स, रात को ध्यान। भारी भोजन, सात्विक आहार, रात्रि को हल्का भोजन। मानसिक तनाव, नामजप, ध्यान, सत्संग।
जीवन में उद्देश्य की कमी, आत्मिक लक्ष्य को पहचानना, विकारों का प्रभाव, गुरु के मार्ग पर चलना। राधा स्वामी सत्संग केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। इसमें जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि कहा गया है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। आय ब्रह्म मुहूर्त, आत्मिक साधना का श्रेष्ठ समय। राधा स्वामी मत में ब्रह्म मुहूर्त को सच्चे भजन सुमिरन का सर्वोत्तम समय माना गया है। ये समय प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वातावरण शांत और ऊर्जा युक्त होता है, मन अपने सबसे शांत अवस्था में होता है, विकारों का प्रभाव न्यूनतम होता है, चेतना उच्च स्तर पर सक्रिय होती है। संत मत में कहा गया है, ग्रेटर देन ब्रह्म मुहूर्त जागिए, सुमिरन करिए नाम, जागे ते सोई जन, जो हरि से करे प्रीति तमाम। एक नाम नामदान की साधना, सुबह के अभ्यास का केंद्र बिंदु। राधा स्वामी सत्संग में नामदान गुरु द्वारा प्रदान किया गया आत्मिक शब्द का अभ्यास आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। ये शब्द 5 तत्वों से परे है और केवल आत्मा इसे सुन सकती है जब मन शांत हो और शरीर स्थिर। सुबह का समय इस अभ्यास के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। गुरु अक्सर कहते हैं कि ग्रेटर देन नाम ही वह नाव है जो इस भवसागर से पार कर सकती है। लेकिन यह नाव तभी चलती है जब साधक सुबह जल्दी उठकर नियमित भजन सुमिरन करे। आत्मिक अनुशासन का आरंभ। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन की पहली सीढ़ी है। जो आत्मा अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकती, वह नाम का अभ्यास भी ठीक से नहीं कर सकती। इसलिए राधा स्वामी सत्संग में साधकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रात को जल्दी सोएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान करें। गुरु का साक्षात मार्गदर्शन। सत्संग में कहा गया है कि गुरु हर पल साधक के साथ हैं, विशेषकर उस क्षण जब वह नाम का अभ्यास करता है। सुबह के समय गुरु कृपा अधिक सुगमता से मिलती है क्योंकि साधक का मन और आत्मा खुली होती है। संत चरित्रों में भी ये देखने को मिलता है कि वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे और परमात्मा में लीन रहते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस भाग से मुख्य शिक्षाएं। आध्यात्मिक तत्व, सुबह उठने से लाभ। ब्रह्म मुहूर्त, आत्मिक ऊर्जा, एकाग्रता। नाम का अभ्यास, ध्यान में गहराई, गुरु कृपा। गुरु का साथ, आंतरिक मार्गदर्शन, आत्मबल। विकारों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि और स्थिरता। प्रेरणादायक उदाहरण, संतों और साधकों की दिनचर्या। राधा स्वामी सत्संग केवल उपदेशों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें जीवन की आचार संहिता भी निहित है जिसे स्वयं महान संतों और सच्चे साधकों ने अपनाया है। जब हम ऐसे उदाहरणों को पढ़ते हैं तो भीतर से प्रेरणा जागृत होती है। आइए जाने कुछ प्रेरणादायक जीवन प्रसंग जो ये दर्शाते हैं कि सुबह जल्दी उठना केवल एक प्रयास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आय हुजूर महाराज शिव दयाल सिंह जी महाराज। हुजूर महाराज, जिनसे राधा स्वामी मत की नींव पड़ी, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे घंटों ध्यान में लीन रहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, ग्रेटर देन महाराज, इतनी सुबह कैसे उठ जाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, जब आत्मा की तड़प सच्ची हो तो नींद स्वयं दूर भाग जाती है। हुजूर जी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सुबह की साधना आत्मा की भूख है, भोजन नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जयमल सिंह जी महाराज। बाबा जयमल सिंह जी, जो एक उच्च सैनिक पद पर रहते हुए भी गहरे साधक थे, रोज 3 बजे उठकर ध्यान करते थे। उनकी दिनचर्या अनुशासित थी, रात्रि में जल्दी सोना, प्रातःकालीन साधना और दिन भर सेवा। उनकी लिखी चिट्ठियों में ये बार बार मिलता है कि ग्रेटर देन, जिसने ब्रह्म मुहूर्त खो दिया उसने दिन का अमृत खो दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आधुनिक साधकों के अनुभव। आज भी लाखों राधा स्वामी अनुयायी हैं जो नियमित रूप से सुबह 3:30 या 4 बजे उठकर सुमिरन और भजन करते हैं। कुछ उदाहरण। गृहस्थ जीवन जीते हुए साधक। वे नौकरी, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के बीच भी अपने लिए समय निकालते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि सुबह का ध्यान पूरे दिन को सुंदर बनाता है। विद्यार्थी साधक। कई विद्यार्थी सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। वे बताते हैं कि उनका मन अधिक शांत और एकाग्र रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा में संलग्न संत। जो लोग आश्रमों में सेवा कर रहे हैं वे प्रातः 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, भजन करते हैं और फिर दिन भर सेवा में लीन रहते हैं। उनके जीवन में आलस्य, चिंता और बेचैनी के लिए कोई स्थान नहीं होता क्योंकि उनका मन हर समय नाम और सेवा में जुड़ा रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मिक जागृति का अनुभव। एक वृद्ध साधक ने सत्संग में कहा,
ग्रेटर देन मैं 70 वर्ष का हूँ, लेकिन जब सुबह 4 बजे उठकर नाम का जाप करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे 25 का जवान हो गया हूँ। वह ऊर्जा, वह आनंद कहीं और नहीं मिलता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस खंड से निष्कर्ष। प्रेरक चरित्र, प्रमुख सीख। हुजूर महाराज, आत्मा की तड़प नींद से बड़ी होती है। बाबा जयमल सिंह, अनुशासन ही ध्यान की कुंजी है। आधुनिक गृहस्थ, संतुलन साधना व संसार में संभव है। विद्यार्थी, एकाग्रता का सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। वृद्ध साधक, आत्मिक ऊर्जा उम्र से परे होती है। सुबह जल्दी उठना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक संकल्प जो भीतर से आता है। राधा स्वामी सत्संग में गुरु बार बार कहते हैं कि आत्मा को जगाने के लिए पहले शरीर और मन को जगाना पड़ता है। यदि आप भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो नीचे दिए गए व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपाय आपकी सहायता कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज रात को जल्दी सोने की आदत डालें। ग्रेटर देन हंसिया चांद, जो जल्दी नहीं सोता वह जल्दी नहीं जाग सकता। राधा स्वामी शिक्षाओं के अनुसार रात्रि 9:30 से 10 बजे तक सो जाना आदर्श है। सोने से पहले सतनाम का स्मरण करें। मोबाइल, टीवी या अन्य डिजिटल साधनों को कम से कम 1 घंटा पहले बंद कर दें। यह अभ्यास आपके चित्त को शांत करता है और नींद गहरी बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिनचर्या में अनुशासन लाएं। ग्रेटर देन, जहां नियम है वहां शक्ति है। रोज एक ही समय पर उठने की कोशिश करें, भले ही शुरुआत में आपको कठिन लगे। यदि आप एक सप्ताह लगातार सुबह 5 बजे उठते हैं तो शरीर खुद उसी समय उठने लगेगा। राधा स्वामी संतों ने कहा है, ग्रेटर देन नाम का अभ्यास नियम से करो, मन भी शरण में आ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अलार्म को आत्मिक प्रेरणा से जोड़ें। अपने मोबाइल में अलार्म का नाम बदल कर रखें। भजन का समय है, गुरु बुला रहे हैं, प्रभु से मिलने का समय। ये छोटा सा बदलाव आपको याद दिलाएगा कि यह केवल नींद छोड़ने का नहीं, बल्कि प्रभु से मिलने का समय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपने कमरे का वातावरण साधना योग्य बनाएं। ध्यान का एक शांत कोना निर्धारित करें। सुबह की तैयारी में जल, आसन और गुरु का चित्र रखें। दीवार पर एक प्रेरणास्पद श्लोक या सत्संग विचार चिपका सकते हैं। ये वातावरण धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से तैयार करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। ग्रेटर देन, बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। पहले 6 बजे उठें, फिर 5:30, फिर 5 बजे। हर 3-4 दिन में 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। 1 माह में आप ब्रह्म मुहूर्त तक पहुंच सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगत का लाभ लें। राधा स्वामी सत्संग में संगत को बहुत महत्व दिया गया है। यदि आपके जानने वाले भी साधक हैं तो एक साथ भजन का समय तय करें, एक दूसरे को प्रेरित करें। ग्रेटर देन, जहां संगत है वहां शक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मिक उद्देश्य को स्मरण करें। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछें, ग्रेटर देन, क्या मैं केवल शरीर हूं या आत्मा हूं? अगर आत्मा हूं तो क्या मैंने आज आत्मा के लिए कुछ किया? यह आत्मनिरीक्षण सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सारणी, उपाय और लाभ। उपाय, लाभ। जल्दी सोना, गहरी और पूर्ण नींद, नियमित समय, शरीर और मन की अनुकूलता, आत्मिक अलार्म, भीतर से प्रेरणा, ध्यान स्थान, मानसिक तैयारी, छोटे लक्ष्य, सहज रूपांतरण, संगत, सामूहिक ऊर्जा, आत्मनिरीक्षण, लक्ष्य की स्पष्टता, आत्मा की जागृति और सुबह का अमृत। सुबह जल्दी उठना केवल एक दिनचर्या नहीं, यह आत्मा के जागरण की शुरुआत है। राधा स्वामी सत्संग हमें ये सिखाता है कि जब हम हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नाम का अभ्यास करते हैं तब हमारी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने लगती है। आज सुबह का समय, आत्मा की पुकार। सुबह 3 से 6 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वह घड़ी है जब प्रभु स्वयं आत्मा को जगाना चाहते हैं। गुरु भी कहते हैं, ग्रेटर देन, ये वह समय है जब संसार सो रहा होता है और परमात्मा जागता है अपने बच्चों को आवाज देने के लिए। जो इस पुकार को सुन पाता है वही धीरे धीरे आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राधा स्वामी संतों की अमृतवाणी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नाम रटन में बल है, नित जो करे सवेर। कर्म बंधन कट जावे, हो प्रभु से फेर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो प्रातः समय जागे, नाम को ध्यावे, उसकी आत्मा भीतर ही परम लोक पावे। ऐसी वाणियां केवल पंक्तियां नहीं, बल्कि आत्मिक विज्ञान है जो बताती है कि सच्चा अमृत सुबह के समय नाम अभ्यास में छिपा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शरीर को नहीं, आत्मा को जगाए।
आपका लक्ष्य केवल नींद से उठना नहीं बल्कि आत्मा की नींद से जागना है। गुरु कृपा से यह संभव है, पर उसमें साधक का पुरुषार्थ भी जरूरी है। यदि आप एक छोटा सा संकल्प ले लें, चेक मार्क, मैं 1 माह तक लगातार सुबह 4:30 बजे उठूंगा और 30 मिनट भजन करूंगा, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन में मन शांत रहेगा, चिंता कम होगी और प्रभु की निकटता अधिक महसूस होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि असफल हो तो हिम्मत न हारें। शुरुआत में कठिनाई होगी, आलस्य, मन की चंचलता, थकावट। पर हर बार जब आप हार मानेंगे तो एक बार फिर गुरु का स्मरण कीजिए। वह स्मरण ही आपका संबल है। ग्रेटर देन चमकता सितारा, गुरु के भरोसे चलो, फिर कौन रोके तुम्हें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन समापन संदेश। ग्रेटर देन प्रातः उठो, सुमिरन करो, नाम का रस लो, गुरु के चरणों में चित लगाओ और आत्मा को पहचानो। यही जीवन का सार है, यही राधा स्वामी सत्संग का मार्ग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल लेख सारांश, एक पंक्ति में। सुबह जल्दी उठना आत्मा को प्रभु से जोड़ने की पहली सीढ़ी है और राधा स्वामी सत्संग उसका पावन पथ है।